राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भाने अमंगल हारी, अजर बिहारी दीन दयाल विरत संहारी, हरो नाथ मम संकट। बोलो शिव जी महाराज की जय, शिव पुराण की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी की जय। अब ग्रुप में नहीं डाला? अरे आज मैं भूल गई, वैसे अपने आप ही व्यू आ रहे हैं तो मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, जिसको देखना होगा वो देख लेगा, मैं डाल दूंगी। दो तीन बार कल देखा है। हाँ, ये ग्रुप आप में मेरे तो नहीं चैनल है। पर जाओ, चल मतलब हाँ। काफी व्यू आ गए, मैंने कहा देख लिए होंगे सबको। यूट्यूब पे यूट्यूब हाँ हाँ, सुमन चौहान के नाम से। मेरा ड्रीम स्पेस, इधर में तो नहीं आता है। मैं शेयर करती हूँ ना, आप ग्रुप में हो ना, ना, ये तो मिल जाता आप देखना, आज शेयर कर दूंगी मैं, आप देखना। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि जब ये 12 सूर्य अपना स्वरूप धारण करके काशी में स्थित हो गए, तदुपरांत क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब सूर्य काशी में रह गए और शिव जी के पास लौट कर नहीं पहुँचे, उस समय शिव जी अत्यंत व्याकुल होकर इस प्रकार कहने लगे, हाँ सूर्य भी अब तक लौट कर नहीं आए। इस भांति शिव जी बहुत समय तक काशी का स्मरण कर व्याकुल होते रहे। तदुपरांत बहुत समय तक काशी का स्मरण करके व्याकुल होते रहे। उन्होंने यह विचार किया कि वेदज्ञ ब्रह्मा वहाँ जाकर सब समाचार ला सकते हैं। यह निश्चय करने के पश्चात उन्होंने मुझसे यह कहा, हे ब्रह्मन, हमने योगिनी गण तथा सूर्य को काशी में भेजा था, परंतु वे लौट कर अभी तक नहीं आए। पता नहीं इसका क्या कारण है। काशी हमारे हृदय में बसी हुई है। यद्यपि हमारे मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, परंतु फिर भी काशी का वियोग रूपी दाह हमारे हृदय से नहीं जाता। तुम स्वयं काशी में जाओ, वहाँ जाने से तुम्हें अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा और हमारा भी शोक दूर होगा। हे नारद, शिव जी की यह आज्ञा सुनकर मैं हंस पर चढ़कर काशीपुर चला गया। वहाँ पहुंचकर मैंने एक दुर्बल ब्राह्मण का रूप बनाया और राजा दिवोदास के पास पहुंचा। राजा दिवोदास मुझे कहने लगे, अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। तत्पश्चात उसने मेरा बहुत स्वागत सम्मान करते हुए तथा उचित आसन पर बिठाते हुए यह पूछा कि हे प्रभु, आपके आगमन का कारण क्या है। उस समय मैंने राजा की यह उत्तर दिया, हे राजन, मैं तुम्हारी नगरी में बहुत दिनों से रहता हूँ और तुमको भली भांति जानता हूँ। तुम्हारे संतान, भाई, बंधु आदि तो अच्छी तरह से हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अच्छा, अब मैं तुम्हें अपने आगमन का कारण बताता हूँ। हे राजन, मेरे पास शुद्ध धन तथा देवता आदि सभी उपस्थित हैं। मैं तुम्हारी काशीपुरी में यज्ञ करना चाहता हूँ। तुम्हारी इस राजधानी से अधिक उत्तम तीर्थ अन्य कोई नहीं है। वेदों का भी यही कहना है कि काशी शिव जी का दूसरा स्वरूप है। हे राजन, तुम शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त काशी का पालन करते हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर किसी वस्तु का कोई युक्ति नहीं चल पाती। तुम अन्य देवताओं को शिव जी के समान मत समझना। शिव जी सबसे श्रेष्ठ और सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। हे राजन, जो ब्राह्मण पराय हित चिंतक होते हैं वह इसी प्रकार का उपदेश दिया करते हैं, इसीलिए मैंने भी तुम्हें यह उपदेश दिया है। इन बातों पर ध्यान देने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब तुम मुझे यज्ञ में सहायता प्रदान करो। हे नारद, इतना कहकर जब मैं चुप हो गया तब राजा ने हाथ जोड़कर मुझसे इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, आप यहाँ आनंद पूर्वक यज्ञ करें और जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे ले लें। मैं सब प्रकार से आपका सेवक हूँ तथा मेरे घर में जो भी सामग्री है वह सब आपके लिए ही है। वेद में प्रजा का पालन राजा का सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। जिस देश में प्रजा सुखी होती है वहाँ वज्र से भी अधिक प्रभाव रखने वाली तीक्ष्ण अग्नि उत्पन्न होती है। वह अग्नि आप सबको भस्म कर डालती है। हे विप्र, मेरा यह नियम है कि मैं सभी ब्राह्मणों का चरण सेवक हूँ। उन्हीं की कृपा से मेरे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। जब मुझे स्नान करने की इच्छा होती है तब मैं ब्राह्मण के चरण धोकर उस जल को अपने शरीर पर डाल लेता हूँ, और जब मैं ब्रह्म भोज करता हूँ तो उस समय 100 यज्ञों से कम नहीं समझता। मेरी रात दिन ये अभिलाषा बनी रहती है कि कोई अतिथि मेरे घर पधारे और मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करे। आप प्रसन्नतापूर्वक यहाँ यज्ञ कीजिए, मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूँगा। हे नारद, यह सुनकर मैं प्रसन्न होकर हरिसर नामक स्थान पर जा पहुँचा। वहाँ मैंने राजा दिवोदास की सहायता से अश्वमेध यज्ञ 10 अश्वमेध यज्ञ किए। तब से यह स्थान 10 अश्वमेध तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा के समीप होने के कारण वह स्थान और भी अधिक पवित्र माना गया। तदुपरांत मैंने वहाँ शिवलिंग की स्थापना की और स्वयं भी वहीं स्थित हो गया।
यद्यपि मैंने अनेक प्रयत्न किए और स्वयं भी वहीं स्थित हो गया, मैंने बहुत प्रयत्न किए, परंतु उस राजा में किसी भी प्रकार का दोष निकालने में मुझे सफलता नहीं मिली। काशी को सर्वगुण संपन्न जानकर मैंने शिवजी के पास लौटना उचित नहीं समझा। यद्यपि मैंने शिवजी की अवज्ञा की थी, तो भी मुझे इसलिए भय नहीं था, क्योंकि मैं जानता था जो व्यक्ति काशी का सेवन करता है उसके ऊपर शिवजी कभी क्रोध नहीं करती। वहाँ शिवजी के भक्त स्वच्छंद विचरण करते हैं। बड़े बड़े पापियों के पाप भी काशी में जाकर नष्ट हो जाते हैं। वहाँ अन्य राजा किसी देवता की आज्ञा नहीं चलती। वहाँ का कोई भी प्राणी यमराज से भयभीत नहीं होता। पापियों को तो काशी में रहकर जो आनंद मिलता है वह वैकुंठ में कभी नहीं प्राप्त होता। जो मनुष्य काशी में शिवलिंग की स्थापना करता है वह अपने आप मन में किसी भी बड़े पापी से नहीं डरता। यही जानकर मैंने अपने स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की। जिस लिंग को मैंने वहाँ स्थापित किया उसका नाम ब्रह्मेश्वर है। वह लिंग संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा संपूर्ण चिंताओं को दूर करने वाला है। हे नारद, जो मनुष्य इस कथा को सुनता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है उसके भी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो शिव महापुराण की जय। इतनी कथा 10वां अध्याय प्रारंभ। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब जब आप भी काशीपुर में स्थित हो गए तब भगवान सदाशिव ने क्या किया वह वृतांत मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी निर्गुण ब्रह्म होते हुए भी अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त मनुष्य के समान लीला चरित्रों को किया करते हैं। जब मेरे आने में अधिक विलंब हुआ उस समय शिवजी अत्यंत चिंतित होकर विलाप करने लगे। काशीपुरी को याद करके उनके नेत्रों में आंसू बह निकले और वे इस प्रकार कहने लगे, यह कैसा आश्चर्य है, जिसे भी हम काशी में भेजते हैं वो वहीं रह जाता है। इस प्रकार बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद शिवजी ने अपने मुख्य गणों को पास बुलाया। हे नारद, उन गणों में कुछ के नाम इस प्रकार हैं: शंकुकर्ण, महाकाल, घंटाकर्ण, महोदर, सोमनंद, नंदसेन, सुरतदर्भ, चंडकेश, विंदक, छाग, कपर्दी, विमलाक्ष, वीरभद्र, किरात, चतुर्रत्न, निकुंभ, तेजाक्ष, भारभूत, लांगल, सुखादि, दुखादि, ये गण शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं। जब ये लोग आ गए तब शिवजी ने इन सबको आज्ञा दी कि तुम सब काशी में जाकर हमारे कार्य को सिद्ध करो। जिस प्रकार हमें स्कंद गणपति, शाक विशाख, नैगमयी, नंदी तथा भृंगी प्रिय हैं, उसी प्रकार तुम सब भी मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हें देखकर काल भी भयभीत हो जाता है। तुम सब कार्य करने में अत्यंत कुशल हो। काशी में जाकर शीघ्र ही हमारा काम बनाओ। देखो, तुमसे पूर्व योगिनी सूर्य तथा ब्रह्मा जी को भी हमने काशी में भेजा था, परंतु उन्होंने लौटकर हमें कोई समाचार नहीं दिया और वे स्वयं वहीं पर स्थित हो गए। इसलिए तुम वहाँ पहुँचकर बहुत सावधानी से कार्य करना और हमारी आज्ञा का भली भांति पालन करना। सबसे पहले तुम में से 2 गण काशी जाएं और वहाँ से समाचार लेकर लौटें। तदुपरांत आवश्यकता अनुसार और लोग जाएं। हे नारद, शिवजी की आज्ञा पाकर उनमें से शंकुकर्ण तथा महाकाल नामक 2 गण काशी जी को चल दिए। इंद्रजाल की माया से गुप्त होकर वे दोनों शीघ्र ही काशी में जा पहुँचे, परंतु जिस समय वे वहाँ पहुँचे तो उस पुरी की शोभा को देखकर उनका भी मन लौटने को नहीं हुआ। फलस्वरूप सूर्य आदि की भी भांति वे वहीं रह गए। उन्होंने भी वहाँ शिवलिंग की स्थापना की। शिवजी की अवज्ञा करने का पाप काशी निवास करने के कारण उन्हें भी नहीं लगा। हे नारद, सच बात तो यह है कि जो लोग एक बार काशी को प्राप्त करके फिर उसे किसी प्रकार छोड़ देते हैं, वे मानो हाथ में आई हुई मुक्ति को त्याग देते हैं। उन गणों को ना लौटते देखकर शिवजी ने 2 गण और भेजे, परंतु वे भी पहले गणों की भांति शिवलिंग स्थापित करके काशी में ही रह गए और लौटकर नहीं आए। शिवजी के पास पहुँचे ही नहीं। उस समय शिवजी को अत्यंत चिंता हुई। हे नारद, इस अद्भुत गति को देखकर शिवजी ने चिंता करते हुए अपने मन में यह विचार किया, वास्तव में काशी परम मनोहर है। वहाँ मैं जिसे भी भेजता हूँ वह लौट कर ही नहीं आता। हाँ, कहते काशी में जो करता है उसे मुक्ति मिलती है। हमारे अभी तो करते हैं वहाँ पर। हमारे पड़ोस में कमल जी रहती थी, ऐसी थी बिल्कुल। मैं गई हुई ना। अच्छा। सामने ये आंटी भी कितनी पतली है ना, इनसे भी पतली लगती थी वो। 24 और वो घंटे तीरथ करने गई, काशी में आते समय ट्रेन में ही मौत हो गई। अच्छा। और वो कह रही थी कि मेरे को ये ब्लाउज मत पहनाओ, तुम्हें देखना काटना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा। अच्छा। मैं नहीं निकालूंगी इसे, अब तुम्हें और काटना है। इतनी गलियां हैं
उसमें मैं अब तो कह रहे हैं बदल गया नहीं जब मैं गई थी आप गए थे नहीं तब अभी भी वही है, घाट इतना बड़ा कितना जलता ही घाट है रहता ना। है, हाँ। जलाते हैं साथ ही पानी में डालते हैं, अच्छा। चलो अगला नेक्स्ट चलो। ऐसे हो रहा। मणिकर्णिका घाट बोला मैं तो अपनी हाँ, ऑफिस देखो तो वो घबरा गई। आप गए हुए काशी? मैं गई एक बार ही गई काशी माने बनारस हाँ बनारस ही हाँ। नहीं है। ये बच्चे गए थे अभी हाँ, उनकी हाँ, वो तो गए थे। तो बहुत मेरे को कहा, पर मैं गई नहीं उधर, पुताई का चल रहा है गुड़गांव में, इसलिए वो भी भगवान की आज्ञा होती तब हाँ जाते आ गया। सब जाते इन्होंने दोनों को कहा हमें अब चलो हम जा रहे हैं। हैं, नहीं जाना होगा ना, बहाने बन जाएंगे। मतलब हमारा मन ही नहीं किया हमारा सिद्धार्थ जाना। बेटा ही कहता होता है, कहता मेरे को जब भी कभी ऐसा हो हाँ। मेरे को यहीं करना। मतलब छोड़ यार इतनी दूर की बातें क्यों करता, कहता नहीं बड़ी मुफ्ती मिलती है मम्मी यहाँ पे। बाद में भी कर देते हैं जैसे वहाँ इसको जाके थोड़ा ना। ये थोड़ा इंटरेस्ट भी रहता है बहुत, ये स्पिरिचुअल में बहुत इसका है, साधु संतों से बात करना, ऐसे करना। तो डर नहीं लगता, कहता डरना क्या है, जाना तो है, सबने जाना है, इसमें क्या है। तो ये जो समय पे जाता है उसका जरा उसका हाँ, जो समय से पहले चला जाता चला है जाता है दुख वो तो है, दुख तो होता है, हर एक का ही होता है दुख। बस, चाहे कितना ही बुढ़ा मरे उसका यस ये बात। हाँ जी आइए राम 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 जी। चलो। हे नारद, इस अद्भुत गति को देखकर शिवजी ने चिंता करते हुए अपने मन में यह विचार किया, मैं ये ले लूँ। वास्तव में काशी परोप मनोहर है, वहाँ मैं जिसे भी भेजता हूँ वही लौटकर नहीं आता। यद्यपि अब मैं भली भांति यह जान गया हूँ, जिसे भी काशी में भेजा जाएगा वह वहीं स्थित हो जाएगा, तो भी मैं और गणों को भेजने में नहीं चूकूंगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ग्रहण लगने पर भी अपने कार्य को नहीं छोड़ते। पूर्व जन्म के कार्यों को ही इसी जन्म में संस्कार कहकर पुकारा जाता है। उस संस्कार को दूर करने के लिए उपाय करना ही श्रेष्ठ कहा गया है। संस्कार के बल से भोजन बनाने आदि के सब उपकरण उपस्थित हो सकते हैं और भोजन भी तैयार होकर आ सकता है, परंतु जब तक उपाय द्वारा उसे हाथ के आश्रय से मुंह में नहीं डाला जाता तब तक क्षुधा की तृप्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि वह उपाय से अपना मुंह कभी न मोड़े। हे नारद, यह निश्चय करके शिव जी ने 5 गणों को और भेजा, परंतु वे भी काशी में पहुंचकर वहां से लौटकर नहीं आए। उन्होंने भी शिवलिंग स्थापित करके काशी में रहना स्वीकार कर लिया। जब शिवजी ने उन्हें भी काशी में स्थित होते हुए माना, उस समय अपने मन में यह विचार किया, यह भी अच्छी बात है कि हमारे गण काशी में ही जा जाकर स्थित हो रहे हैं। हमारे वहाँ गणों का रहना हमारे रहने के समान ही है। जब ये सब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तब पीछे से हम भी वहीं निवास करेंगे। यह विचार कर सदाशिव जी ने कंडू नामक 4 गण और भेजे। वे भी शिवलिंग स्थापित करके काशी में ही रह गए। उन चारों गणों ने भी जो 4 लिंग स्थापित किए, उनकी महिमा संसार में प्रसिद्ध है। वे समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों को संपूर्ण आनंद देने वाले हैं, प्रदान करने वाले। उनके उपरांत शिव जी ने तारक आदि 22 गणों को और भेजा। वे जब सब गण काशी में पहुँचे तो उन्होंने अनेक उपायों द्वारा राजा दिवोदास को धर्म भ्रष्ट करना चाहा, परंतु उन्हें किसी प्रकार अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। जब उन्होंने एकत्र होकर परस्पर इस प्रकार विचार किया कि हमें सहस्त्रों बार धिक्कार है, जो हम शिवजी के गण होते हुए भी उनको कार्य को पूरा नहीं कर सके। हे नारद, उन गणों ने आपस में विचार करने के पश्चात यह कहा कि हम शिवजी का आदेश पालन नहीं कर सके। इससे यह प्रतीत होता है कि मानो हम उनके शत्रु हों। इस अवज्ञा के कारण हम सबको नरक प्राप्त होगा। करोड़ों शुभ कार्य किए जाने पर भी उन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता। जो लोग भगवान सदाशिव की आज्ञा पालन करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें दुख स्वरूप समझना चाहिए। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए जब शिव गणों ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया तो उन्हें श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति हुई। वे सब गण भी राजा से छिपकर काशी में स्थित हो गए। उन्होंने भी अपने अपने नाम से शिवलिंगों की स्थापना की। उन लिंगों की सेवा करके सब लोग अपने अपने मनोरथ को प्राप्त करते हैं। हे नारद, उन लिंगों में कपर्देश्वर लिंग की महिमा सर्वप्रसिद्ध है। उसी स्थान पर विमलोदक नामक सरोवर है, जिसका जल स्पर्श करने से मनुष्य शिव के समान हो जाता है। उस कुंड का इतिहास भी अत्यंत आनंददायक है। संक्षेप में यह इतिहास इस प्रकार है। त्रेता युग में वाल्मीकि नामक एक व्यक्ति परम शैव और जितेंद्रिय थे। वे प्रतिदिन उसी कुंड में स्नान करते, उसी के तट पर बैठकर तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने एक भयानक पिशाच को देखा। ऋषि ने उसे दुखी देखकर दुख का कारण पूछा। तदुपरांत उसे कुंड के भीतर ले जाकर शिवलिंग के दर्शन कराए, उसी से स्नान भी करा दिया। फिर उसके संपूर्ण शरीर में उन्होंने भस्म भी लगा दी। इन सब क्रियाओं के कारण वह पिशाच पाप मुक्त होकर
सुंदर शरीर धारण कर शिवपुरी को चला गया। उसी समय से यह स्थान का नाम पिशाच मोचन भी प्रसिद्ध हुआ। वहाँ एक शिव भक्त को भोजन कराने से 1 करोड़ ब्रह्मभोज का फल प्राप्त होता है। इस कपरदेश्वर शिवलिंग के अतिरिक्त अन्य गणों द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग भी वहाँ अत्यंत प्रतिष्ठित हैं। उन सब की सेवा भी आनंद प्रदान करने वाली है। जो लोग इन शिवलिंगों की पूजा करते हैं वे अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करते हैं। हे नारद, जो लोग इस कथा को सुनते हैं तथा पढ़ते हैं वे कभी दुख प्राप्त नहीं होता और भूत पिशाचों का भय सदा के लिए छूट जाता है। यह कथा निस्संदेह महाआनंद देने वाली है। बोलो महाशिव पुराण की जय। 11वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार अपने गणों के ना लौटने पर शिवजी अत्यंत चिंतित हुए और विचार करने लगे कि अब कहाँ किसे भेजा जाए। राजा दिवोदास ने मुझे अत्यंत दुख पहुँचाया है तथा उसने जो काशी वास छुड़ा दिया। अब उस समय अपना कोई भी मित्र दिखाई नहीं देता। इस प्रकार चिंता करने के पश्चात शिव जी ने काशी का स्मरण किया और कहा, जो लोग काशी में निवास करते हैं वे मानो हमारे ही उदर में स्थित हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। जिस प्रकार हमको यज्ञ में जलते समय कोई भय नहीं होता, उसी प्रकार काशी में रहने वाले पापियों को भी किसी की चिंता नहीं रहती। जो लोग वहाँ रहकर हमारी कथा को सुनते हैं और अपने मुख पर शिव काशी का शब्द लाते हैं वे उच्च गति को प्राप्त करते हैं। काशी का विस्तार 5 कोस का है। वह अत्यंत आनंद प्राप्त देता है। वे किसी भी प्रकार हमारे शत्रु तथा पापी नहीं हैं। जो लोग शुद्ध हृदय से हमारी भक्ति करते हैं उन्हें काशी की महिमा भलीभांति विदित है। यही कारण है कि हमारे गणों ने काशी में पहुंचकर वहीं अपना निवास बना लिया, अन्यथा वे हमें छोड़कर कभी कहीं नहीं रह सकते। निश्चय ही उनके भाग्य बहुत उत्तम है। अब हमें कुछ और लोगों को भी वहाँ भेज देना चाहिए। हे नारद, यह विचार करके शिवजी ने गणपति को बुलाकर फिर उन्हें आदर प्यार सहित अपनी गोद में बिठाकर इस प्रकार कहा, हे गणपति, काशी का राजा दिवोदास मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा है क्योंकि उसके कारण मेरा काशीवास छूट गया है। उसके इस व्यवहार से देवता भी अत्यंत दुखी हैं। जब तक वह वहाँ राज्य कर रहा है तब तक मैं काशी नहीं जा सकता। जिन्हें मैंने उस राजा को धर्म से पतित करने के लिए भेजा था वे सब भी वहीं जाकर रह गए और अभी तक किसी ने भी लौटकर कोई समाचार नहीं दिया है। मेरे जितने भी गण हैं वे सब युद्ध में तो प्रवीण हैं, परंतु उनमें तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। तुम्हारे भाई स्कंद ने भी अनेक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, परंतु तुम प्रत्येक कार्य सिद्ध करने के बल से करते हो। अतः मेरी इच्छा है कि अब तुम स्वयं काशी में जाकर रहो और मेरे कार्य को पूरा करो। तुम काशी में जाकर स्थित हो जाना और छिप कर सब गणों सहित राजा को दुख पहुंचाना, जिससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो सके। हे नारद, इतना कहकर शिवजी तथा गिरजा ने गणपति को आशीर्वाद दिया। तब वे अनेक प्रकार के उपाय सोचते हुए काशीपुर में जा पहुँचे। वहाँ वे ज्योतिषी ब्राह्मण का रूप धारण कर नगर में घूमने लगे। मतलब गणपति ने ज्योतिषी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। जब काशीवासियों ने उन्हें देखा तो वे सब उनका बहुत आदर सत्कार करने लगे। इस प्रकार कुछ दिनों में जब सब काशीवासी उनसे परिचित हो गए तथा आदर सम्मान करते लगे, तब उन्होंने यह युक्ति निकाली कि वे स्वयं लोगों के अंतःकरण में प्रवेश करके उन्हें बुरे स्वप्न दिखाने लगे। इस प्रकार रात्रि में वे लोगों को स्वप्न दिखाते और सवेरा होते ही उनके पास जाकर स्वप्न का फल बताते थे। जितने भी दुस्वप्न हो सकते थे उन सबको गणेश जी ने काशीवासियों को दिखाया। उनका फल भी प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया। इसी प्रकार लोग भयभीत होकर काशी छोड़कर भागने लगे। हाँ, गणपति ने किसी के ग्रहों को बुरा नहीं बताया तो किसी के भाग्य को खोटा कहा। वे अपने किसी के घर में घुस जाने और अनेक प्रकार की माया करके स्त्रियों के हृदय में संदेह उत्पन्न किया करते थे। गणेश जी बुद्धि के दाता है ना। इसी प्रकार की बातें देख सुनकर सब स्त्री पुरुष गणेश जी पर विश्वास करने लगे और उन पर प्रेम भी रखने लगे। यहाँ तक कि राजा दिवोदास की पत्नी भी गणेश जी की भक्त बन गई। हे नारद, काशी की स्त्रियाँ गणेश जी की प्रशंसा करती हुई परस्पर इस प्रकार कहती थीं, जैसा यह ब्राह्मण है वैसा हमने आज तक नहीं देखा है। यह तो कुछ भी कहता है, वह कभी मिथ्या नहीं होता। हे, यह ब्राह्मण परम बुद्धिमान तथा शीलवान है। यह थोड़ा सा जल पीकर ही प्रसन्न हो जाता है। इसके सभी कार्य अत्यंत श्रेष्ठ हैं। यह पवित्र, विचारशील, उदार और दयालु है। यह ज्योतिष विद्या को भली भांति जानता है और सभी श्रेष्ठ गुणों की खान के समान है। इसी प्रकार की बातें करके वे उन्हें अपने घरों में ठहराती और बहुत प्रकार से आदर सत्कार करती थीं। हे नारद,
एक दिन राजा दिवोदास की पत्नी लीलावती ने उचित अवसर जानकर अपने पति से यह कहा, हे स्वामिन, इन दिनों काशीपुरी में एक ब्राह्मण आया हुआ है। वह संपूर्ण विद्याओं की खान है। हे पति, वह ब्राह्मण दर्शन करने के योग्य है। मेरी यह इच्छा है कि आप भी उसका दर्शन प्राप्त करें। रानी के मुख से यह शब्द सुनकर राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे प्रिय, मैं अवश्य ही ऐसे ब्राह्मण का दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम उसे शीघ्र यहाँ बुलाओ। यह सुनकर रानी ने अपनी एक सखी को भेजकर गणेश जी को बुला लिया। जिस समय गणेश जी राजा के समीप पहुँचे, उस समय राजा को ऐसा अनुभव हुआ मानो साक्षात ब्रह्म तेजी शरीर धारण किए चला आ रहा हो। राजा ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और तथा गणपति ने भी वेद मंत्रों द्वारा उन्हें आशीर्वाद दिया। दोनों ओर से कुशल प्रसन्न होने के पश्चात वार्तालाप प्रारंभ हुआ। दोनों ही धर्मज्ञ और बुद्धिमान थे। गणेश जी से परिचय प्राप्त करके राजा को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। जब गणेश जी विदा होकर चले गए, उस समय राजा ने रानी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे प्रिय, तुमने इस ब्राह्मण के संबंध में जो प्रशंसा की थी वास्तव में सर्वथा सत्य थी। यह ब्राह्मण निश्चय ही त्रिकालदर्शी है। अब मैं सर्वथा प्रातःकाल इस ब्राह्मण को फिर बुलाकर अपने भविष्य के संबंध के कुछ प्रश्न करूँगा। हे नारद, प्रातःकाल होते ही राजा दिवोदास ने गणेश जी को फिर बुला भेजा और उन्हें रत्न आदि की बहुमूल्य भेंट देकर इस प्रकार कहने लगा, हे विप्रश्रेष्ठ, मैंने अपने देश का धर्मपूर्वक राज्य किया है और अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला है। अपने धर्म के कारण मैंने अनेक प्रकार के संसारिक भोग भी प्राप्त किए तथा बहुत प्रकार के दान भी दिए हैं। ब्राह्मणों से श्रेष्ठ अधिक देवताओं को नहीं मानता। देवताओं ने मुझे पदच्युत करने के लिए अनेक जघन्य कार्य किए, परंतु ब्राह्मणों का सेवक होने के कारण वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। मैंने अब तक अपने धर्म को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है, इसीलिए मेरे लोग कभी निंदा नहीं हुई। उसी हृदय में किसी प्रकार की अभिलाषा शेष नहीं रही है और ना किसी वस्तु की इच्छा होती है। मेरा हृदय त्याग वृत्ति की ओर झुकता चला जा रहा है। ना जाने मुझे क्या हो गया है, सो नहीं कह सकता। अब आप भली भांति विचार करके मुझे इस सब का कारण बताने की कृपा करें। हे नारद, राजा के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण रूपधारी गणेश जी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने जब मुझसे यह बात पूछी ही है तो मैं इसका अवश्य उत्तर दूंगा। राजनीति तथा वेद का कथन है कि राजाओं के सम्मुख बिना पूछे कोई बात नहीं कहनी चाहिए। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि तुम्हारे मन ना लगने का कारण क्या है। हे निरपश्रेष्ठ, वास्तव में तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि ब्राह्मणों के चरण कमलों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। तुम्हारा शरीर यश, कीर्ति, विद्या से अलंकृत है। तुम्हारा तेज अग्नि के समान है और सत्य पालन में तुम साक्षात धर्मराज के तुल्य हो। हे राजन, तुम ऊंचाई में हिमाचल पर्वत के समान और राजाओं में मनु के समान हो। इसके साथ ही पवित्रता में गंगा के समान, मुक्ति देने में काशी के समान, दाह दूर करने में मेघ के समान, संहार करने में शिव के समान, पालन करने में विष्णु के समान, यज्ञ करने में ब्रह्मा के समान, वाचलता में सरस्वती के समान तथा सुंदरता में कामदेव के समान हो। लक्ष्मी तुम्हारे हाथ में निवास करती है। तुम्हारे मुख को देखकर जो लक्षण प्रतीत होते हैं वह हमने तुमसे कहे हैं। अब तुम हमारी एक बात और सुनो। यह वह बात है, आज से 18वें दिन उत्तर दिशा से एक ब्राह्मण तुम्हारे पास आएगा। वह तुम्हें जिस बात का उपदेश करे उसे तुम सत्य समझना और उसी के अनुसार आचरण भी करना। उसकी आज्ञा पालने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। इतना कहकर ब्राह्मण रूपधारी गणपति अपने स्थान को लौट आए। हे नारद, राजा दिवोदास गणपति द्वारा कहे गए इन वचनों को अत्यंत गुप्त रखकर समय की प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार गणपति भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अनेक स्वरूप धारण कर काशी में स्थित हो गए। जिस समय काशीपुरी राजा दिवोदास के अधीन ना थी, उस समय भी गणेश जी वहाँ अनेक स्थानों पर विराजमान थे। उन्हीं सब स्थानों पर जाकर वे पुनः प्रतिष्ठित हो गए। फिर सभी स्थान सिद्ध क्षेत्र हैं। जिस समय विष्णु जी ने आकर राजा दिवोदास की काशी से भगाया, शिव जी ने मंदराचल पर्वत से उतरकर उन्हें पुण्य काशी को बसाया। उस समय सर्वप्रथम शिव जी ने गणेश जी की प्रशंसा की थी। तदुपरांत गणेश जी को सर्व पूज्य होकर वहीं सुख से निवास करने लगे। शिव जी ने अपनी काशीपुरी की रक्षा के निमित्त चारों योगिनियों को स्थापित किया था। फिर उन्होंने 7 और गणों को भी स्थापित किया। वे सभी गण देवता अपने भक्तों के अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। शिव जी का यह चरित्र दोनों लोकों में प्रशंसनीय
संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। जो लोग इस चरित्र को ध्यानपूर्वक सुनते हैं वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। बोलो महाशिव पुराण की जय। 12वां अध्याय प्रारंभ। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा दिवोदास ने अपना राज्य किस प्रकार छोड़ा तथा काशी मद्राचल पर्वत से उतर कर किस प्रकार काशी जी पहुँचे, वहाँ उन्होंने क्या क्या चरित्र किए, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब शिव जी ने देखा कि गणेश जी भी काशी से लौट कर नहीं आए तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। उन्होंने विष्णु जी की ओर देखते हुए कहा, हे विष्णु जी, तुम संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाले तब तथा सबका पालन करने वाले हो। हम तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। देखो, अब तक हमने बहुत से लोगों को काशी भेजा, परंतु वे सब के सब नहीं स्थित हो गए। ना तो उन्होंने हमारा काम ही पूरा किया और ना लौट कर ही आए। पता नहीं किस प्रकार विपत्ति ने घेर लिया। हम तुमसे यह कहते हैं कि अब तुम जाकर हमारे कार्यों को पूर्ण करो। तुम अन्य लोगों के समान वहीं मत रह जाना। जब तुम वह उपाय करो जिससे हमारे यह कार्य भी सिद्ध हो जाएं। तुम स्वयं ही बुद्धिमान हो, अतः तुम्हें अधिक क्या समझाया जाए। हे नारद, भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आप पर ब्रह्म हैं। हमारा तो यह विश्वास है, संपूर्ण यश और अपयशों को दिलाने वाले आप ही हैं। आप यदि किसी को कोई सेवा करने की आज्ञा देते हैं तो उसका सौभाग्य ही समझना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक उपाय करते हैं, परंतु उनकी सिद्धि आपके ही हाथ में रहती है। सभी सांसारिक कार्य आपकी कृपा के बिना निष्फल हैं। आप ही सब कर्मों के साक्षी, सबको जीवन दान देने वाले हैं। संपूर्ण मंत्र आपके ही अधीन रहते हैं तथा आपकी कृपा से ही सब कार्यों की पूर्ति होती है। आपकी शुभ दृष्टि द्वारा ही जीव को आनंद प्राप्त होता है। आपकी प्रदक्षिणा करके यदि किसी कार्य को किया जाए तो वह अवश्य ही सफल होता है। अब यदि आप स्वयं आज्ञा देकर इस कार्य को करने के लिए भेज रहे हैं तो भी मैं अपनी माया के बल द्वारा इसे पूर्ण करूँगा। मुझे ब्रह्म मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय आपने मुझे आज्ञा दी वह समय ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं शीघ्र ही काशी पहुंचता हूं और आप विश्वास रखें कि प्राण चले जाने पर भी मैं इस कार्य को जरूर पूर्ण करूंगा। हे नारद, इतना कहकर विष्णु जी ने शिव जी को बारंबार प्रणाम किया। तदुपरांत वे उनकी स्तुति करते हुए काशीपुरी चल दिए। जिस समय वे काशी पहुँचे वहाँ की सुंदरता देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मस्तक नवाकर सर्वप्रथम काशी को प्रणाम किया, फिर उस स्थान को गए जहाँ गंगा तथा वरुणा नदी परस्पर मिलती हैं। उन्होंने वहाँ हाथ पांव धोकर आचमन किया तथा स्नान करके शिव जी का पूजन किया। जिस स्थान पर उन्होंने स्नान किया था वह स्थान उसी दिन से पादोदक तीर्थ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वहाँ भी व्यक्ति भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, उन्हें संपूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। विष्णु जी ने वहाँ आदि केशव नामक अपने स्वरूप का भी पूजन किया। जिस स्थान पर वह मूर्ति प्रतिष्ठित है उसे श्वेत दीप कहकर पुकारा जाता है। वहीं क्षीरोदिधि आदि अनेक तीर्थ और भी हैं। वहाँ स्नान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ से दक्षिण की ओर चक्र तीर्थ, गदा तीर्थ, पद्म तीर्थ, रमा तीर्थ, गरुड़ तीर्थ, नारद तीर्थ तथा प्रहलाद तीर्थ आदि अनेक तीर्थ हैं। उन सब में स्नान करने से मनोकामना की प्राप्ति होती है और मनुष्य समस्त पापों से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। बोलो महाशिव पुराण की जय। 13वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विष्णु जी अपनी आदि केशव मूर्ति में प्रविष्ट होकर काशी में स्थापित हुए और अनेक अंशों से निकलकर शिव जी के कार्य में प्रवृत्त हुए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, विष्णु जी कुछ अंश से क्यों निकले और कहाँ गए, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, जिस कारण मैं विष्णु का संपूर्ण अंश उस आदि केशव मूर्ति से बाहर नहीं निकला वह यह है कि जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी काशी का वास मिलता है। जिस प्राणी पर शिव जी की कृपा नहीं होती वह काशी में नहीं रह पाता। जो मनुष्य काशी में नहीं रहते उनके जन्म को व्यर्थ समझना चाहिए। संसार के सभी तीर्थों में सेवक तीर्थों के समान काशी की सेवा किया करते हैं। काशी परम श्रेष्ठ, तीनों लोकों में प्यारी और न्यारी है। काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग से भी अधिक आनंद प्राप्त होता है। हे नारद, यही कारण था विष्णु जी अपने पूर्ण अंश से आदि केशव रूप धारण कर काशी में स्थित हुए और अपने छोटे अंश से उस मूर्ति में निकलकर
काशी में भ्रमण करने लगे। गरुड़ और लक्ष्मी भी उनकी मूर्ति से निकलकर उत्तर की ओर स्थित हुई। जिस स्थान पर गरुड़ तथा लक्ष्मी स्थित हैं उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। उसके दर्शन से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। विष्णु जी ने अपना स्वरूप इस प्रकार धारण किया जो तीनों लोगों को मोहित करने वाला था। उन्होंने श्रेष्ठ वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हो अपने को पुण्य कीर्ति नाम से प्रसिद्ध किया। गरुड़ भी उनके शिष्य बनकर विनय कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मी जी भी मनुष्यों के समान स्वरूप धारण करके गो मोक्ष नाम से विख्यात हुई। सब लोग इन तीनों रूपों के स्वरूप को देखकर मोहित होने लगे। फिर विष्णु जी तीनों रूपों के सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित होने लगे। विष्णु जी विभिन्न प्रकार के चरित्रों द्वारा काशीवासियों को मोहित करने लगे। हे नारद, जिस समय काशीवासी झुंड के झुंड विष्णु जी का दर्शन करने के लिए आते, उस समय विष्णु जी और गरुड़ जी गुरु शिष्य की भांति आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगते थे। शिष्य गरुड़ जी, जिन्होंने अपना नाम विनय कीर्ति रख छोड़ा था, पुण्य कीर्ति विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहते, हे गुरु जी, आप उस धर्म का वर्णन करने की कृपा कीजिए जिससे संसार को आनंद प्राप्त हो। गरुड़ की बात को सुनकर विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराए और उस स्वर से सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार उत्तर देते, हे शिष्य, यह सृष्टि अनादि है, पुरातन काल से यह इसी प्रकार चली आती है। इसे उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, वह स्वयं ही प्रकट होती है और स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी जीव बारंबार जन्म लेते हैं और बारंबार मनुष्य को और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आत्मा को ही ईश्वर समझना चाहिए। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई किसी का स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं को भी काल ने नहीं छोड़ा। इस प्रकार जो विश्वास रखता है उसी को बुद्धिमान समझना चाहिए। हे शिष्य, संसार में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, ना कोई सुखी है ना कोई दुखी। आहार विहार में सब एक समान है। अच्छा बुरा भी कोई नहीं है। किसी को ना तो कोई पाप लगता है ना कोई निष्पाप रहता है। भोजन सबको तृप्त करता है और पानी सबकी प्यास बुझाता है। मृत्यु का भय ऐसा है जो देवताओं को भी लगा रहता है। ब्रह्मा और विष्णु जी भी उससे भयभीत रहते हैं। जितने भी शरीरधारी हैं वे सब विद्या, बुद्धि और ज्ञान के कारण एक से हैं। संसार में मनुष्य को केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए और वह यह है कि किसी भी जीव को दुख देना पाप है। प्राणियों पर दया करने के समान कोई अन्य धर्म नहीं है। 4 वेद, 18 पुराण तथा 6 शास्त्र इस बात पर एक मत हैं। हे शिष्य, दान 4 प्रकार के होते हैं। रोगी को औषधि देना, भयभीत का भय छुड़ाना, भूखे को भोजन कराना तथा विद्यार्थी को विद्या दान देना। औषधि और मंत्र के प्रभाव से धन एकत्र करना चाहिए और उसे अपने शरीर का पालन करना चाहिए। सुख को स्वर्ग और दुख को नरक समझना चाहिए। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति नामक 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। उनका ठीक आशय यही है कि जीव हिंसा प्रवृत्ति और जीवों पर दया निवृत्ति है। वेदांत का यह वचन है कि प्रत्यक्ष से बढ़कर प्रमाण योग्य और कोई बात नहीं है। जीवों को बलिदान करके उन्हें मार डालते हैं और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से अग्नि में तिल, घी आदि को जलाते हैं। भला इस सब से बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा? यह तो बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। हे नारद, इस प्रकार पुण्य कीर्ति नामक विष्णु ने धर्म के विपरीत बहुत सी बातें कही। उन बातों को सुनकर काशी निवासी मोहित हो गए और पुराने धर्म से उनका चित्त उचटने लगा। जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरुषों को मोहित किया, उसी प्रकार लक्ष्मी जी ने भी स्त्रियों को बौद्ध धर्म का उपदेश करके उन्हें उल्टी बातें सिखा दी तथा उन्हें अपनी अधीन कर लिया। उन्होंने स्त्रियों को केवल शरीर पालन करने की शिक्षा दी तथा अपने उपदेश से पातिव्रत धर्म को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। उन्होंने वर्ण आश्रम धर्म को समाप्त कर देने वाले अनेक उपदेश किए। हे नारद, उनके उपदेश का सारांश यह था, वेद जिसे आनंद स्वरूप ब्रह्म कहते हैं वह अन्यत्र नहीं है, अपितु उसका तात्पर्य यह है कि जब तक इस प्रकार की शरीर की इंद्रियां शिथिल नहीं होती तब तक खूब आनंद उपभोग करना चाहिए। परोपकार के लिए इस प्रकार तैयार रहना चाहिए कि यदि कोई मनुष्य अपना शरीर मांगे तो उसे भी दान कर देना चाहिए। उसकी उत्पत्ति पर भी धिक्कार है। कौवे, कुत्ते, सियार, कीड़े आदि उसे अपना भक्ष्य बनाते हैं। यह एक न एक दिन अवश्य ही जल जाता है, तब इसे रखने से क्या लाभ? यदि अन्य जीवों को इसके द्वारा कोई लाभ पहुंच सके तो वह उत्तम है। यदि संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा को माना जाए तो सब लोग आपस में भाई के समान हैं। फिर उन्होंने परस्पर विवाह करके अधर्म क्यों किया है? इससे सिद्ध होता है कि इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा नहीं है। इस संबंध में वेद जो कहते हैं वह मिथ्या है।
वेदों के कहने पर भी नहीं चलना चाहिए। क्या उल्टी शिक्षा दी है तो? हाँ, जिन 4 वर्णों का वर्णन किया ये है, सारा इसका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं ना हाँ, राजा का। दिवोदास जो राजा है वो शिव जी के खिलाफ हो गया था ना, क्योंकि वह शरीर 5 तत्वों से उत्पन्न होता है, उसी में मिल जाता है। इस प्रकार जब सभी लोग 5 तत्वों से उत्पन्न हुए हैं, तब उन्हें अलग अलग वर्ण किस प्रकार से हो सकते हैं। जाति के विचार को झूठा समझना चाहिए और यह जानना चाहिए कि सब मनुष्य परस्पर एक समान है। हे नारद, इस प्रकार बहुत सी बातें करके लक्ष्मी जी ने स्त्रियों को पातिव्रत धर्म को छुड़ा दिया। विष्णु जी और लक्ष्मी जी इन उपदेशों का काशी की प्रजा पर ऐसा प्रभाव पड़ा, सब लोग अपने धर्म को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार भोग विलास करने लगे। सब पुरुष स्त्रियों के कहने से चल उठे। स्त्रियाँ भी कहती कि उसी के अनुसार आचरण करते थे, जो मतलब स्त्रियाँ कहती थी, पुरुष भी वही चल करते। इसी प्रकार धर्म विरुद्ध आचरण करने से सब और पाप फैल गया। उस समय राजा देवोदास ने ब्राह्मण रूपी गणपति का स्मरण करके राज्य कार्य से अपना हाथ खींच लिया। अपनी प्रजा की ऐसी दशा देखकर उनकी बात को सत्य समझकर वह इस प्रतीक्षा में रहने लगे कि कब दूसरा ब्राह्मण आवे और मेरे मन को दुख को दूर करे। इसी चिंता में वह रात दिन निमग्न रहता था। बोलो श्री काशी की जय। रहता है ना। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब 18वां दिन आया तो राजा दिवोदास नित्य कर्म से प्रवृत्त होकर गणपति द्वारा दिए गए ब्राह्मण को की बाट देखने लगा। उसी दिन मध्याह्न काल में विष्णु जी ब्राह्मण का स्वरूप बनाए हुए आए। अन्य कई ब्राह्मणों को अपने साथ लिए अग्नि के समान तेज धारण कर उसके पास जा पहुँचे। राजा ने जब दूर से उन्हें आते हुए देखा तो यह समझकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि वही उपदेश करने वाले ब्राह्मण चले आ रहे हैं। राजा ने उनकी बहुत अगवानी की और उन्हें प्रणाम किया। तदुपरांत उन्हें वे अपने अंतःपुर में ले जाकर पूजन भजन तथा सेवन के उपरांत अत्यंत सम्मानपूर्वक श्रेष्ठ आसन पर बिछाया और उत्तमोत्तम वस्तुएं भेंट देकर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति और प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगा। राजा बोला, हे महात्मा, मैं कुछ दिनों से बहुत दुखी रहा करता हूँ। इस दुख का कारण मेरी समझ में नहीं आता। आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मेरे मन का दुख दूर हो और आनंद की प्राप्ति हो। इसी चिंता में मुझे 1 और मास का समय व्यतीत हो गया, परंतु मेरा कष्ट कुछ भी दूर नहीं हुआ है। इतना कहकर राजा दिवोदास ने अपने राज्य पालन, प्रजा पालन और ब्राह्मणों की सेवा आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर कहा, हे प्रभु, मुझे अपने दुख का कारण जान पड़ता है कि अपने तपोबल के गर्भ में पड़कर सभी देवताओं को तृण के समान समझा है। अब मेरी दशा यह है कि मैंने जिन भोगों को आनंदपूर्वक भोगा वे ही मुझे रोग के समान प्रतीत होते हैं। वैसे तो यह नियम है कि यदि मनुष्य 1 कल्प तक जीवित रहे तो भी भोगों से तृप्त नहीं होता, परंतु मेरी अभी यह दशा हो गई है। मुझे राज्य चलाना चक्की चलाने के समान भार स्वरूप लगता है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपदेश कीजिए जिससे इस आवागमन के चक्कर से छूट जाऊं और मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप जो भी उपदेश करेंगे उसे मैं श्रद्धापूर्वक अवश्य स्वीकार करूँगा। मुझे आपके दर्शनों से अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। अब आप मुझे वास्तविक आनंद प्राप्त करने की कृपा करें। हे प्रभु, मुझे यह भी अनुभव होता है कि देवताओं से विरोध करके आज तक किसी ने आनंद प्राप्त नहीं किया। राजा बलि, त्रिपुर, वृत्रासुर, उपव्रत, दधीची तथा सहस्त्रबाहु आदि की कथाएं इसके प्रमाण हैं। परंतु मुझे देवताओं के विरोध का इसलिए कोई भय नहीं है कि मैंने ब्राह्मणों की सेवा करके अत्यंत सम्मान पाया है। जिस प्रशंसा को देवताओं ने यज्ञ, जप, तप आदि द्वारा प्राप्त किया है, उसी प्रशंसा को मैंने ब्राह्मणों की सेवा द्वारा सहज ही प्राप्त कर लिया है। ब्राह्मणों का कृपा पात्र होने के कारण मैं देवताओं से किसी प्रकार से कम नहीं हूँ। अब मेरी यही इच्छा कि आप मुझे उचित उपदेश देकर आवागमन से छुड़ा दें। हे नारद, राजा दिवोदास की बातें सुनकर ब्राह्मण रूपी विष्णु जी ने भी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, हे राजन, हमें जो कुछ कहना था उसे स्वयं तुम ही कह चुके हो। तुम्हारा कथन पूर्णतः सत्य है। हम तुम्हारे प्रताप को अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे समान ना तो कोई राजा हुआ है, ना ही कोई होगा। तुमने देवताओं के साथ भी कोई शत्रुता नहीं की, क्योंकि तुमने अपनी प्रजा का पालन इस श्रेष्ठ प्रकार से किया है कि इससे देवता भी अत्यंत आनंदित हैं। परंतु हमें तुम्हारा एक ही पाप मालूम होता है, तुमने शिवजी को काशी से दूर कर दिया। यह तुमसे बड़ा भारी पाप हो गया है। यदि इस पाप को तुम किसी प्रकार से नष्ट कर दो तो तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका केवल एक ही उपाय है कि वह हम तुम्हें बताते हैं।
वेद का कथन है कि जो मनुष्य शिवलिंग की स्थापना करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य के शरीर में जितने रोम हैं उनके पाप एक शिवलिंग की स्थापना करने से नष्ट हो जाते हैं। विशेष करके काशी में शिवलिंग की स्थापना करने वाले को भी किसी प्रकार से स्वप्न में भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो प्राणी काशी में शिव जी का एक भी शिवलिंग स्थापित कर दे जिसके संबंध में वह समझना चाहिए मानो उसने बहुत से देशों में शिवलिंग स्थापित किए हैं। इसलिए तुम्हें यह उचित है कि तुम भी काशी जी में शिवलिंग की स्थापना करो। इससे तीनों लोकों में तुम्हारा यश फैलेगा और तुम अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर कुछ मंत्रों का पाठ करके राजा के शरीर को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले, हे राजन, हमने ध्यान दृष्टि से जो कुछ देखा है वह तुम्हें बताते हैं। तुम अत्यंत ज्ञानी तथा सर्वगुण संपन्न हो। जिस मनुष्य को धन अथवा देश प्राप्त करने की इच्छा हो उसे प्रातःकाल प्रतिदिन तुम्हारा नाम लेना चाहिए। तुम्हारे पास आकर हमें भी बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। इतना कहकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी भी बारंबार हंसने तथा मस्तक हिलाने लगे। तदुपरांत मन ही मन गुनगुनाते हुए बोले, इस राजा के बड़े भाग्य हैं, अब यह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेगा, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि देवता, ऋषि मुनि जिन्होंने शिव जी का हर समय ध्यान किया, वे शिव जी एवं स्वयं प्रतिदिन इस राजा का स्मरण करते हैं। तीनों लोकों में इसके समान भाग्यशाली अन्य कोई नहीं है। हे नारद, इस प्रकार मन ही मन गुनगुनाने के पश्चात विष्णु जी ने राजा से फिर कहा, हे राजन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम इसी शरीर से परम पद को प्राप्त करोगे। जिस समय तुम शिव जी का लिंग स्थापित करोगे उस समय तुम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओगे। आज के 7वें दिन शिव जी के गण तुम्हें लेने के लिए आएंगे। तुम भले ही इस लाभ को किसी अन्य पुण्य का फल समझो, परंतु हम तो इसे काशी सेवन का ही महात्म्य समझते हैं। काशी में निवास करने के कारण ही तुमने उस पद को प्राप्त किया है। तुम्हारे दर्शन का बहुत बड़ा फल है। उनकी बातें सुनकर राजा दिवोदास अत्यंत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे भव सागर से पार उतार दिया। अब यदि मैं आपको कुछ भेंट करूं तो वह यह सब इस उपकार के देखते हुए अत्यंत तुच्छ होगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी उसे आशीर्वाद देने के उपरांत विदा हो गए और अपने काशी के स्थान में स्थित हुए। तदुपरांत उन्होंने गरुड़ जी को शिव जी के समीप भेजा और उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। फिर अग्निबिंदु नामक ब्राह्मण पर कृपा करके उन्होंने इस देश का राज्य उसको दे दिया और स्वयं पंचनंद के ऊपर बैठकर प्रेम पूर्वक शिव जी का ध्यान कर लिया। बोलो महाशिव पुराण। ये शुक्रान हो रहा है, शुक्रान। हाँ जी, हाँ जी, बैठिए, आप सुन लो। बैठ बैठ बैठ। सुन लीजिए, सुनने में क्या है। हाँ देख लिया ना। हाँ जी। तो बैठी हूँ मैं तो मैं जो बैठी हूँ। नहीं बैठ जाइए। आप बैठिए। सुन लो, सुनना। अब बैठना जा रहा हूँ। अच्छा ठीक। अच्छा धन्यवाद। 15वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे ये संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनो। ब्राह्मण रूपी विष्णु जी से उपदेश प्राप्त कर राजा दिवोदास ने अपने सेवकों द्वारा सभी राजा, प्रजा, मंत्री, मंडलेश्वर, पारिवारिक जन, पुरोहित, सेनापति, वेद पाठी, यज्ञ करने वाले तथा राजकुमारों को बुलाया। तदुपरांत उसने अपने बड़े पुत्र रिपुंजय एवं सब स्त्रियों को भी बुलाया। जब सब लोग आ गए तब राजा ने ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी की कही हुई सब बातों को सुनाकर उनसे इस प्रकार कहा, हे स्वजनों, अब हम इस पृथ्वी पर 7 दिन तक और हैं। तदुपरांत शिवलोक को चले जाएंगे। इसलिए आप मेरे बड़े पुत्र रिपुंजय को राज्य पद पर आसीन कर दीजिए और मुझे अपनी सेवा से निवृत्त कीजिए। हे नारद, राजा दिवोदास की ये बात सुनकर सब लोगों को अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु भय के कारण किसी ने कुछ नहीं पूछा। तदुपरांत राजा ने संपूर्ण सामग्री एकत्र करवाकर शुभ लग्न में अपने पुत्र रिपुंजय का अभिषेक कर दिया। इसके पश्चात राजा ने गंगा के पश्चिम की ओर
एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया। उसने अन्य देशों को जीतकर जितना धन एकत्र किया था और जो धन श्रेष्ठ रीति नीति द्वारा संग्रह हुआ, उस धन को शिवालय बनवाने में व्यय कर दिया। फिर उसने उस मंदिर में नरेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। उसका स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की स्थापना करने पर राजा के हृदय में प्रसन्नता भर गई और उसका मुख सूर्य की भांति चमकने लगा। संपूर्ण सामग्री एकत्र करके शिवलिंग की षोडशोपचार विधि से पूजा की। उस पूजन के कारण राजा के हृदय में जो थोड़ा बहुत दुख अथवा विरक्ति का भाव बच गया था, वह भी नष्ट हो गया। उसने काशी में स्थापित अन्य शिवलिंगों की भी पूजा की। पूजन और प्रणाम करने के उपरांत वह एक स्थान पर ध्यान मग्न होकर बैठ गया। हे नारद, विष्णु जी के बताए अनुसार जब 7वां दिन आया, उस दिन एक अत्यंत श्रेष्ठ विमान आकाश से उतरकर उस स्थान पर आ पहुंचा जहाँ राजा दिवोदास बैठा हुआ था। उस विमान में चारों ओर शिव जी के गण बैठे हुए थे। उन सब गणों की 4-4 भुजाएं थीं और उनके शरीर से निकलने वाला सूर्य के समान प्रकाश सब ओर फैल रहा था। वे सब अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। देखने में साक्षात शिव जी के समान ही प्रतीत होते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि संपूर्ण संसार की सुंदरता उस विमान में हो। हे नारद, उन शिवगणों ने विमान से उतरकर राजा के शरीर को स्पर्श किया, जिसके कारण उसका शरीर दिव्य हो गया और शिवगणों के समान ही उसके शरीर में भी वे ही सब चिन्ह प्रकट हो गए। तदुपरांत वह विमान पर बैठकर समस्त गणों के साथ शिव गणों में गिना गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जिस स्थान से शिव जी के गण राजा को विमान में बिठाकर शिवलोक ले गए थे, वह स्थान भूप श्री के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। जिस लिंग की राजा दिवोदास ने स्थापना की थी, वो दिवोदासेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। उस शिवलिंग की पूजा करने से आवागमन का भय नष्ट हो जाता है तथा मनुष्यों को अपनी संपूर्ण मनोकामनाएं प्राप्त होती हैं। हे नारद, जो कोई इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी इस लोक में सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं तथा परलोक में शुभ गति मिलती है। बोलो शिव पुराण की जय। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी की आज्ञा अनुसार गरुड़ शिव जी के समीप पहुँचे। उस समय शिव जी ने उनसे पूछा, हे गरुड़, तुम कहाँ से आ रहे हो? गरुड़ बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी संसारी रीति के अनुसार जो ये बात मुझसे पूछ रही हैं, वह भी आपकी लीला ही है। इतना कहकर गरुड़ ने योगिनी गण, गणेश जी, ब्रह्मा एवं विष्णु जी की सब कथा शिव जी को सुनाई और बताया कि इस प्रकार इस समय मुझे विष्णु जी ने आपके पास भेजा है। हे नारद, गरुड़ की बात सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा गिरिजा भी आनंद मग्न हो गई। शिव जी के सब गण परम प्रसन्न हुए। तदुपरांत शिव जी ने गरुड़ से इस प्रकार कहा, हे गरुड़, तुम हमारे परम हितैषी हो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे वर मांग लो। शिव जी के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके चरणों के दर्शन प्राप्त किए हैं। इससे बढ़कर अन्य किसी भी वस्तु की मुझे इच्छा नहीं है। जब आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं, तो मुझे यह निश्चय हो गया है कि मैं आपकी माया के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर चुका हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है। हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना ही चाहते हो, तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो। हे नारद, गरुड़ के ऐसे श्रेष्ठ वचन सुनकर शिव जी ने एवं मस्तु कहते हुए उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद शिव जी ने सब लोगों को बुलाकर काशी चलने की तैयारी की।
उस समय मंदराचल पर्वत अत्यंत दुखी होकर शिव जी के चरणों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे इस प्रकार त्याग कर मत जाइए। मंदराचल की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे पर्वत श्रेष्ठ, तुम अपने मन में चिंता मत करो। हम तुमसे अत्यंत स्नेह करते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हें कभी क्षण भर के लिए भी नहीं भूलेंगे तथा लिंग रूप होकर यहाँ सदैव स्थित रहेंगे। इस प्रकार बहुत कुछ समझा बुझाकर शिव जी ने मंदराचल के हृदय का दुख दूर किया और लिंग रूप धारण कर अपने एक अंश से स्थित हो गए। तदुपरांत शुभ लगन का विचार कर शिव जी गिरजा तथा अन्य गणों सहित काशीपुरी को चले गए। चलने से पूर्व शिव जी ने गरुड़ को यह आज्ञा दी कि तुम आगे जाकर विष्णु जी को हमारे आगमन का समाचार दो। गरुड़ वहाँ से चलकर सीधे विष्णु जी के समीप जा पहुँचे। जिस समय विष्णु जी अग्नि बिंदु को उपदेश दे रहे थे, उसी समय गरुड़ ने पहुंचकर उनके चरण कमलों में अपना मस्तक झुकाया। बोलो शिव पुराण की जय। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी को प्रणाम करने के उपरांत गरुड़ ने उन्हें यह शुभ समाचार दिया कि शिव जी गिरजा जी तथा अन्य गणों सहित यहाँ पधार रहे हैं। इस संदेश को सुनकर विष्णु जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने यह देखा कि शिव जी अपनी सेना सहित काशीपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी भुजाएं सहस्त्रों सूर्यों के समान चमक रही थी, जिससे चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा जय जयकार का शब्द हो रहा था। विष्णु जी ने उस दृश्य को देखकर जय शिव शब्द का उच्चारण किया। तदुपरांत अग्नि बिंदु से यह कहा कि तुम हमारे चक्र को स्पर्श कर लो, इससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। विष्णु जी की आज्ञा अनुसार अग्नि बिंदु ने जब चक्र का स्पर्श किया तो उसे मुक्ति प्राप्त हुई। तत्पश्चात विष्णु जी ने गरुड़ को भेज कर ब्रह्मा को बुलाया, साथ ही योगिनी गण, सूर्य तथा गणेश को भी ले आने की आज्ञा दी। कुछ देर में जब ये सब लोग आ गए, उस समय विष्णु जी प्रसन्नतापूर्वक शिव जी की अगवानी करने के लिए चले। हे नारद, जिस समय शिव जी ने काशीपुरी में प्रवेश किया, उस समय विष्णु जी, ब्रह्मा, गणपति आदि ने उनके समीप पहुंचकर दंडवत प्रणाम किया। शिव जी ने उन सबको आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया तथा गणपति का मस्तक सूंघकर उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया। उस समय शिव जी की इच्छा अनुसार योगिनी गण मंगल गान करने लगी तथा 12 सूर्य स्तुति गान करने लगी। शिव जी ने विष्णु जी को आसन पर बाईं ओर तथा मुझे दाहिनी ओर बिठाया और गणों की ओर कृपा दृष्टि करके उन्हें भी प्रसन्नता प्रदान की। फिर योगिनी गण एवं सूर्य को बैठने की आज्ञा देकर हर्षित किया। हे नारद, उस समय मैंने शिव जी को प्रसन्न देखकर यह कहा, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। आपकी यह काशीपुरी है ही ऐसी कि इसमें आने के बाद मेरा मन किसी प्रकार भी लौटने को ना हुआ। मेरे मुख से यह शब्द सुनकर शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, तुम अपने मन में किसी प्रकार का भय मत करो। हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने अश्वमेध यज्ञ किया है, इसलिए तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। इस सबके साथ ही तुमने काशीपुरी में हमारे लिंग की स्थापना भी की है। इससे तुम्हारा यश और भी अधिक बढ़ गया है। जो मनुष्य काशी में एक भी लिंग की स्थापना करता है, उसके सहस्र पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भी ब्राह्मण कभी भी दंड के योग्य नहीं है। जो लोग ब्राह्मणों को दंड देते हैं, उनका संपूर्ण सुख वैभव थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाता है। हे नारद, इस प्रकार मुझे सांत्वना देकर शिव जी ने योगिनी सूर्य तथा गणों की लज्जा को भी दूर कर दिया। तदुपरांत
उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा, परंतु मुख से कुछ ना कहा। उस अवसर पर शिव जी तथा विष्णु जी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। सभा में उपस्थित सभी लोग शिव जी का जय जयकार करने लगे। शिव जी और गिरिजा ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर सब लोगों की ओर कृपा दृष्टि से देखा। जब यह आनंद हो रहा था, उसी समय गोलोक से 5 गौएं आकर शिव जी के सम्मुख खड़ी हो गई। हे नारद, तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि गोलोक शिव जी को अत्यंत प्रसन्न प्रिय है और उस लोक की सेवा करने का भार उन्होंने विष्णु जी को सौंपा है। उस लोक की सेवा करने का भार उन्होंने विष्णु जी को सौंपा है। उस लोक का नाम सुनने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 5 गौएं शिव जी के सम्मुख आकर खड़ी हुई थीं, उनके नाम इस प्रकार थे: सनंदा, सुमना, शिवा, सुरभि तथा कपिला। शिव जी ने उन गौओं की ओर प्रसन्नतापूर्वक देखा तो उनके थनों से दूध टपक कर पृथ्वी पर गिरने लगा। जिस स्थान पर उनके थनों से दूध टपका वह कुंड रूप में हो गया और कपिलाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुंड में स्नान करने से कोई पाप नहीं रहता। तदुपरांत शिव जी की आज्ञा से देवताओं ने उस कुंड में स्नान एवं तर्पण किया। फिर सब लोग शिव जी से इस प्रकार बोले: हे प्रभु, इस कुंड में स्नान करके हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अतः हमारी यह इच्छा है कि इस स्थान की महिमा अत्यंत महान हो। हे नारद, देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया: हे देवताओं, हम आशीर्वाद देते हैं कि यह तीर्थ अत्यंत महान होगा। जो मनुष्य इस कुंड में तर्पण, श्राद्ध आदि करेगा, उसे गया श्राद्ध करने से भी अधिक फल की प्राप्ति होगी। इस तीर्थ को सब लोग शिवज्ञ तीर्थ कहकर पुकारेंगे तथा हमारे वृषभध्वज नाम का स्मरण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाया करेंगे। काशी के भीतर चारों युगों में दूध, दही, घृत तथा मक्खन वर्तमान रहेंगे। हम सब लोग यहाँ अंश रूप से सदैव स्थित रहेंगे तथा अपने भक्तों को वर प्रदान किया करेंगे। यहाँ किसी भी दशा में किसी भी कारण मृत्यु क्यों ना हो, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। जिस समय शिव जी काशी को यह वर दे रहे थे, उसी समय नंदीश्वर गण वहाँ आ पहुँचे और दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। बोलो शिव पुराण की जय। 18वां 18वां अध्याय। नंदीश्वर ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी आज्ञानुसार 8 बेलों का रथ सजाया है। उन सभी बेलों के कांठ में घंटे बंधे हुए हैं। उनके साथ ही 8 घोड़े भी जो वस्त्रालंकारों से अलंकृत है, रथ में जूत रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, गंगा, सरस्वती, ब्रह्मा आदि सब अपने अपने स्थान पर सुशोभित है। आप कृपा करके उस रथ पर विराजमान हो। इस प्रकार कहकर नंदीश्वर चुप हो गए। उस समय मैं, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर हम सबको पहले तो भक्ति का वरदान दिया, फिर चलने की तैयारी की। उस समय देव माताओं ने शिव जी का नीराजन किया तथा अनेक प्रकार के मंगल मनाए। सब लोगों के कान से शिव जी का जय जयकार गूंज उठा एवं अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तदुपरांत विष्णु जी ने शिव जी को हाथ पकड़कर आसन से उठाया और उन्हें रथ की ओर ले चले। हे नारद, उस समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी के गण अपने अपने डमरू बजाने लगे। उसका शब्द संपूर्ण दिशाओं में भर गया। तदुपरांत तीनों लोकों के निवासी उस स्थान पर आ पहुँचे। हम उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं।
33 करोड़ इंद्र आदि देवता, 2 करोड़ तुरंगन, 1 करोड़ भैरव दल, 9 करोड़ चामुंडा दल तथा वीरभद्र की सेना, 8 करोड़ बालखिल्य ऋषि, 86 सहस्र ब्रह्मज्ञानी मुनि, 7 करोड़ गणेश जी के गण जिनका स्वरूप गणेश जी के ही समान था, असंख्य गृहस्थ ब्राह्मण, 8 करोड़ पाताल के निवासी नाग आदि, 3 करोड़ शिव जी के गण, 2 करोड़ दोनों तथा दीति की संतानें अर्थात दानव और दैत्य, 8 करोड़ गंधर्व, 50 लाख राक्षस तथा यक्ष, 8 सहस्र पंखधारी तथा पंखहीन पर्वत, 6 अयुत गरुड़, 1 अयुत विद्याधर, 60 सहस्र ईश्वर, 300 वंशपति, 8 लाख शरीर धारण किए वनश दिया, 7 उत्तम रत्न लिए हुए समुद्र, 3 सहस्र तथा 5 अयुत नदियाँ एवं 8 दिक्पाल उस स्थान पर आ पहुँचे। रहने का जगह मिला कितने को? करोड़ों अपना स्नान कर लेते हैं। हजारों साल जो तपस्या किए इन्होंने। हे नारद, ये सब शिव जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा विविध प्रकार से उसकी सेवा करने लगे। उन सब को सेवा करते हुए देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन सब की और कृपा दृष्टि से देखकर आशीर्वाद प्रदान करने लगे। इसके उपरांत शिव जी उस रथ पर आरूढ़ हुए। गिरिजा को उन्होंने अपने वाम भाग में बैठाया। जिस समय शिव जी गिरिजा सहित रथ पर बैठे उस समय इंद्र आदि देवताओं ने उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। तदुपरांत शिव जी काशी के भीतर प्रविष्ट हुए। अपने शरीर काशी को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और अपने मुख से जय काशी, जय आनंदवन आदि शब्दों का उच्चारण करने लगे। स्नेह की अधिकता के कारण उनका कंठ गदगद हो गया। उस समय शिव जी के परम भक्त जगीशय शब्द ने पर्वत की कंदरा से निकलकर शिव जी के दर्शन किए। शिव जी ने भी उन्हें अपने समीप बुलाकर प्रसन्न किया। तदुपरांत शिव जी काशी निवासी ब्राह्मणों का सत्कार करते हुए वरुणा नदी के समीप पहुँचे। वहाँ हिमाचल के बनाए हुए 2 मंदिरों को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर अपना भवन बनाने के लिए आज्ञा दी। उसे सुनकर विश्वकर्मा ने तीनों लोगों से सामग्री एकत्र करके एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। शिव जी ने अपने पुत्रों, गिरिजा गणों तथा देवताओं के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उसमें प्रवेश किया। फिर उन्होंने सब लोगों का आदर सत्कार करके विदा कर दिया और आप गिरिजा तथा परिवार सहित वही निवास करने लगे। हे नारद, शिव जी और काशी का यह आख्यान संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। इसको पढ़ने तथा सुनने से दोनों लोगों में सुख की प्राप्ति होती है। जय शिव। श्री शिव पुराण कथा 19वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, जब शिव जी अपने वन में आए उस समय वे मार्ग में कहीं रुके भी थे अथवा नहीं। जो मनुष्य, योगी, ब्राह्मण आदि उनके दर्शनों के निमित्त आए उन सब के चरित्रों को भी आप कहे। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काशी में आकर सर्वप्रथम शिव जी अपने भक्त जगीशव के घर पर गए। वे मुनि एकांत निवास करते हुए शिव जी के ध्यान में दिन रात संलग्न रहते थे। जिन दिनों शिव जी काशी को त्याग कर मंदराचल पर्वत पर गए थे उस समय जगीशव मुनि ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब शिव जी फिर यहाँ लौटकर आ जाएंगे तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा। यह निश्चय करके वे एक कंदरा में जा छिपे और शिव जी का स्मरण एवं ध्यान करने लगे। 88 सहस्र वर्षों तक उन्होंने न तो पानी पिया और न भोजन किया। इसे या तो मुनि का योग बल समझना चाहिए अथवा यह समझना चाहिए कि उनके ऊपर शिव जी की कृपा थी। शिव जी के अतिरिक्त उस मुनि की महिमा को और कहीं कोई नहीं जान सकता। अपने इस भक्त के कारण ही शिव जी ने
काशी में पुनः लौटने के लिए अनेक उपाय किए थे, क्योंकि शिव जी भक्त वत्सल है। उन्होंने अपने भक्त के प्राण की रक्षा के निमित्त ही राजा दिवोदास जैसे धर्मात्मा की हानि को स्वीकार कर लिया था। हे नारद, यज्ञिशब्द मुनि की कुटी में शिव जी के जाने का वृत्तांत इस प्रकार है कि जब शिव जी उनके स्थान के समीप पहुँचे, उस समय उन्होंने नंदीश्वर गण को यह आज्ञा दी, हे नंदी, इस स्थान पर एक गड्ढा है जिसके भीतर हमारा भक्त यज्ञशिव रहता है। उसने हमारे दर्शनों के निमित्त बहुत कष्ट उठाया है तथा उसके शरीर पर चर्म तथा हड्डियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा है। जब से हमने काशी को त्यागा था, तभी से वह अन्न जल त्याग कर हमारे लौटने की राह देख रहा है। जब तक हम उसे अपना दर्शन नहीं देंगे, तब तक हमें आनंद नहीं मिलेगा। तुम इस कमल को लेकर उस गुफा के भीतर चले जाओ और मुनि के शरीर से इसका स्पर्श करा देना। कमल का स्पर्श पाते ही यज्ञिशव का शरीर पूर्ववत हो जाएगा, तब तुम उनको अपने साथ लेकर यहाँ चले आना। क्या बहुत इतना सही में इतना सालों तक ये किया। हे नारद, शिव जी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर ने ऐसा ही किया और वे यज्ञिशव को शिव जी के समीप ले आए। जिस समय मुनि ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए, उस समय इतना हर्ष हुआ कि वे आनंद के कारण मूर्छित हो गई। तदुपरांत जब उन्हें चैतन्यता प्राप्त हुई तो उन्होंने निर्मित स्तुति द्वारा शिव जी की बहुत प्रकार से प्रार्थना की और यह कहा, हे प्रभु, मैं तीनों लोकों में आपकी सबसे श्रेष्ठ समझकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। शिव जी ने इस स्तुति को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे मुनि, हम तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम जो चाहो वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर यज्ञिशव बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख दीजिए तथा यह वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों से कभी भी दूर ना रहूं। इसके अतिरिक्त मेरी यह अभिलाषा भी पूर्ण कीजिए कि मैंने जो आपका लिंग स्थापित किया है, उसमें आप गणपति तथा स्कंद सहित निवास करें। यज्ञिशव की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे मुनि, तुम जो चाहते हो वही होगा। इसके अतिरिक्त हम तुम्हें यह भी वह वर देते हैं कि तुम योग सिद्धि को प्राप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त करोगे। तुम योग शास्त्रों के आचार्य होकर सबको उसका उपदेश करोगे और सबके संदेहों को नष्ट करोगे। जिस प्रकार बृहंडी, सोम तथा नंदीश्वर हमारे गण हैं, उसी प्रकार तुम भी हमारे एक गण होगे। हे नारद, इतना कहकर शिव जी ने यज्ञिशव के मस्तक पर हाथ फेरा। तदुपरांत इस प्रकार कहा, हे यज्ञिशव, तुम जरा और मृत्यु से रहित रहोगे। यद्यपि संसार में अनेकों संयम नियम हैं, परंतु तुम्हारे समान नियमों का पालन करने वाला और कोई नहीं है। तुम हमारा दर्शन किए बिना कभी पानी भी नहीं पीते थे। जो मनुष्य हमारा दर्शन किए बिना भोजन कर लेता है, उसके समान पापी और किसी को नहीं समझना चाहिए। तुम हर समय हमारे समीप रहा करोगे, तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में किसी भी भक्त के साथ तुम्हारी समानता नहीं की जाएगी। तुमने हमारे लिंग की स्थापना की है, वह यज्ञिशवेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य उस लिंग की 3 वर्षों तक सेवा करेगा, उसे योग सिद्धि प्राप्त होगी। उस लिंग के दर्शन तथा पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाया करेंगे और वह परम सिद्धि करने वाला होगा। हमारी आज्ञानुसार इस क्षेत्र का नाम जष्ठेश्वर होगा। यहाँ पर आने से सब प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त होगी। यदि यहाँ पर किसी एक शिव भक्त को भोजन कराया जाए तो उसका फल 1 करोड़ गुना होगा। हे यज्ञिशव,
तो तुम्हारे स्थापित किए हुए लिंग में हम पूर्ण रूप से सदैव रहेंगे, परंतु कलियुग में यह लिंग सबकी दृष्टि से छिपा रहेगा। जो लोग योग साधन करने वाले होंगे वे ही इसके दर्शन कर सकेंगे। तुमने इस स्तुति को बनाया है, वह संपूर्ण स्तुतियों की शिरोमणि होगी और उसे पढ़ने में सब लोगों के मनोरथ पूर्ण होंगे। इस स्तुति के पढ़ने तथा सुनने पर लोक में ऐसा कोई कार्य नहीं रह जाएगा जो सिद्ध न हो सके। शिव जी के श्रीमुख से यह वचन सुनकर योगीशंकर मुनि उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। तब शिव जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। मैंने तथा विष्णु जी ने भी मुनि को अपने कान से लगाया। शिव जी की इस दयालुता को देखकर सब लोग आनंद में भरकर जय जयकार करने लगे। तदुपरांत जब शिव जी आगे बढ़ने को हुए, उसी समय ब्राह्मणों ने वहां आकर शिव जी की स्तुति की। श्री शिव पुराण की जय। 20वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे पिता, ब्राह्मणों तथा शिव जी में जो वार्तालाप हुआ, अब आप उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए और यह भी बताइए कि वे ब्राह्मण संख्या में कितने थे। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय शिव जी काशी को छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए, उस समय काशी के ब्राह्मणों ने अत्यंत दुखी होकर क्षेत्र संन्यास ले लिया था। वे दिन रात शिव जी का स्मरण करते और उन्हीं की प्रीति में मग्न रहते थे। वे अपने दंड द्वारा पृथ्वी को खोदकर वृक्षों की जड़ों को निकालते और उसी को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। जिस स्थान से वे जड़ों को खोदते थे, वह स्थान कुछ समय पश्चात एक कुंड के रूप में परिवर्तित होकर पुष्करिणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब उसी स्थान पर उन ब्राह्मणों ने एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसके दर्शन से संपूर्ण मनोरथ सफल होते हैं। हे नारद, वे ब्राह्मण प्रतिदिन शिवलिंगों की उपासना करते, रुद्राक्ष की माला पहनते और शरीर में भस्म लगाते थे। वे शतरुद्री का जप करके शिव जी का पूजन किया करते थे तथा उन्हीं के स्मरण के अतिरिक्त अन्य किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते थे। उन्होंने अपने अपने स्थान पर अपने अनेक शिवलिंगों की स्थापना की थी। जब उन ब्राह्मणों ने यह शुभ समाचार सुना कि शिव जी अपने परिवार सहित काशी में पधार रहे हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी के दर्शन करने के लिए आए। उनकी संख्या इस प्रकार थी: दंडाघाट से 5 सहस्र, मंदाकिनी तीर्थ से 10 सहस्र, हंस क्षेत्र से 300, ऋणमोचन तीर्थ से 12 सहस्र, दुर्वासा तीर्थ से भी 12 सहस्र, कपालमोचन तीर्थ से 16 सहस्र, एरावत रीद से 300, मंदन कुंड से 200, गंधर्व सरस तीर्थ से 900, बृहस्पति तीर्थ से 390, बैतरणी से 150, ध्रुव तीर्थ से 600, पितृकुंड से 100, उर्वशी रीद से 100, पृथुदक तीर्थ से 1300, यक्षिणी रीद से 3100, पिशाच मोचन कुंड से 1600, मानसर से 300, वासुकी रीद से 1 अयुत, सीता रीद से 800, गौतम रीद से 900, दुर्गतिहार से 1100 तथा गंगा के तट से 555 ब्राह्मण आए। इतने ब्राह्मण है। हे नारद, ये सब पहले भी जनसंख्या ज्यादा ही थी। ज्यादा ही हमको तो कम बता रहे हैं। हे नारद, ये सब ब्राह्मण अपने हाथों में मांगलिक वस्तुएं इतने लिए। तो ब्राह्मण थे और दूसरे पता नहीं कितने होंगे। हाँ, हे नारद, ये सब ब्राह्मण अपने हाथों में मांगलिक वस्तुएं लिए हुए थे। ये सब जय जयकार करते हुए आए और शिव जी के दर्शन प्राप्त कर अत्यंत आनंद को प्राप्त हो गए। उन ब्राह्मणों ने
शंकर सूत्र पढ़कर शिव जी की अत्यंत स्तुति की तथा दंडवत प्रणाम करके अनेक आशीर्वाद दिए। वो जिस समय शिव जी ने उनकी कुशल क्षेम पूछी, उस समय ब्राह्मणों ने यह उत्तर दिया, हे प्रभु, आप काशी छोड़कर चले गए तो हम सब लोगों को अत्यंत दुख हुआ था और यहाँ रहकर आपका ध्यान धरते हुए आपके पुनः लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। हे नाथ, इस काशी को तीनों लोकों से न्यारी कहा गया है। जो मनुष्य काशी में निवास करते हैं वे परम धन्य हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों ने काशी की अत्यंत प्रशंसा की। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सच बात तो यह है कि शिव जी और काशी में कोई अंतर नहीं है। काशी शिव जी का ही स्वरूप है। जो मनुष्य काशी में निवास करके शिव जी का भजन करता है उस जैसा भाग्यवान अन्य कोई नहीं है। ब्राह्मणों के मुख से काशी की प्रशंसा सुनकर शिव जी ने इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मणों, तुम सब परम धन्य हो, क्योंकि तुमने काशी सेवन द्वारा हमें अपने वश में कर लिया है। काशी के प्रति भक्ति रखने के कारण तुम सब जीवन मुक्त हो गए हो। जो लोग काशी के भक्त हैं वे हमारे भी भक्त हैं, और जो लोग दोनों के भक्त हैं उनकी तो समानता कोई कर ही नहीं सकता है। हे ब्राह्मणों, तुम दोनों प्रकार से हमारे भक्त हो। हमारी कृपा से तुम सदैव निर्भय हो। काशी में हमारे अतिरिक्त यमराज की आज्ञा भी नहीं चल सकती। काशीवासियों से हम कभी दूर नहीं रहते हैं। जो लोग काशी में क्षेत्र संन्यास लेते हैं वे हमें अत्यंत प्रिय है। अब तुम हमसे जो भी वरदान चाहो उसे मांग लो। भगवान विश्वनाथ के मुख से ऐसे अमृतमय वचन सुनकर वे सभी ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और बारंबार स्तुति करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम यही वरदान मांगते हैं कि आप काशी को छोड़कर नहीं कहीं ना जाए। काशी में ब्राह्मणों का शाप किसी पर फलदायक ना हो। यहाँ मरने वालों को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ करे तथा यहाँ के निवासियों का आपके चरणों में अत्यंत प्रेम बना रहे। हे स्वामी, हम लोगों ने यहाँ जो लिंग स्थापित किए हैं उनमें आप शक्ति सहित निवास किया करे। ब्राह्मण की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने एवं वस्तु कहा। तदुपरांत अपनी दया दृष्टि द्वारा सबके दुख को दूर कर प्रेम पूर्वक विदा किया। तब सब ब्राह्मण शिव जी से विदा होकर अपने अपने स्थान को लौट गए और भगवान विश्वनाथ का ध्यान धरते हुए उन्हीं को पूजा में संलग्न रहने लगे। बोलो शिव पुराण की जय। शिव पुराण की जय। कथा समाप्त हो